जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल बिजी क्विज में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में, जिसका एग्जाम आपका जनवरी फरवरी 2027 में होने वाला है और इसका जो फॉर्म फिल होने वाले हैं वो सितंबर में ही होने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस के जो भी निचोड़ हैं, जो भी आपके सिलेबस हैं, मैथ रीजनिंग जो भी हैं, उन सब के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे एसएससी जीडी एग्जाम पैटर्न। आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा है मोड ऑफ एग्जाम, यानी कि एग्जाम किस तरह होने वाला है, ऑफलाइन होगा या फिर लिखित होगा या फिर कैसा होगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से होने वाला है। जैसे जो यूपी पुलिस का एग्जाम होता है वो आपका ऑफलाइन होता है, तो यहाँ पर जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है मेरे प्यारे साथियों, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, यानी सीबीटी मोड में होता है। अब बात करते हैं इसके पैटर्न की, क्या क्या पैटर्न होने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करेंगे, इसमें क्वेश्चन कितना होता है। तो टोटल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 80, टोटल क्वेश्चन 80 है और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 160 मार्क्स के होते हैं और जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 60 मिनट होता है। यानी कि लगभग मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पर भी आपको 1 मिनट नहीं दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इतना कंपटीशन हाई हो चुका है। अगर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, कि अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो आपको 0.25 नंबर कटेंगे, यानी कि 1/4 का यहाँ पे 0 मार्किंग आपको देखने को मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग। तो यह सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलने वाला है। अगर आपका कट ऑफ 120 और 110 बनता है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अच्छे से पढ़िए। अब देखते हैं अगला बात क्या है, एग्जाम पैटर्न। फिर से यहाँ पे एसएससी जीडी एग्जाम पैटर्न है और इसमें सब्जेक्ट एंड वेटेज है। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे रीजनिंग के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 मार्क्स जो 2 नंबर के होंगे 1 क्वेश्चन होगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 20 क्वेश्चन है तो टोटल 40 मार्क्स के होंगे रीजनिंग के। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के, तो 20 क्वेश्चन इसके भी, 40 मार्क्स के भी। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के भी, और इंग्लिश और हिंदी के मिलाकर 20 क्वेश्चन होते हैं और ये 40 मार्क्स होते हैं, यानी कि 10-10 क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं। अगर बात करते हैं अगली चीज़ की, अगला चीज़ क्या है, तो ये है सिलेबस स्टार्ट होता है यहाँ से। एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में अगर देखेंगे सिलेबस तो क्या क्या है, देखिए पहला एनोलॉजी, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेक्ट्रल एंड विजुअलाइजेशन, और ऐसे ऐसे करके विजुअल मेमोरी, ब्लड रिलेशन, और ऐसे ऐसे करके सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। और ऐसा नहीं कि आसान है, आसान भी है लेकिन इसमें थोड़े भारी भी हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग आपका थोड़ा हाई होता है, कोडिंग डिकोडिंग हाई होता है, ब्लड रिलेशन इसमें थोड़ा आसान होता है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ इसमें टॉपिक्स हैं वो आसान हैं, कुछ टॉपिक्स भारी होते हैं। तो हर सिलेबस में भी यही होता है, कुछ टॉपिक्स आपके हल्के होंगे, कुछ टॉपिक्स आपके भारी होंगे। तो ये था आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का। इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, कल्चर, स्पोर्ट्स, इस सभी पर आपको ध्यान देना है। और सबसे बढ़िया करंट अफेयर्स और स्टैटिक जनरल नॉलेज पर ध्यान देना है। और हम आपके लिए एसएससी जीडी का भी वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें करंट अफेयर्स के और जनरल अवेयरनेस के सभी टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे, उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे स्टैटिक जनरल नॉलेज के, यानी कि सभी के सभी। अगर हम अगले बात कहते हैं अगले चीज़ की, तो अगला चीज़ यहाँ पे एसएससी जीडी का सब्जेक्ट वाइज क्या होने वाला है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, एवरेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा भी है, जियोमेट्री, डाटा इंटरप्रेशन भी है। तो ये सब आपको मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ना है। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, यानी इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ना होगा, ग्रामर वोकेबुलरी पर ध्यान देना होगा, इरर स्पोर्टिंग पर ध्यान देना होगा, शब्द विलोम पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे विलोम भी है, पर्यायवाची भी है, तो इन पर भी आपको ध्यान देना होगा। और नरेशन भी आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे नरेशन भी आपको यहाँ से पूछा जाता है, और फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ से आते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे भाई एकदम आसान है। अगर आप 10वीं का पढ़े हो बढ़िया से और थोड़ा इस टाइप का भी पढ़ लोगे तो यहाँ पे बहुत आसान है, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। कोई ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात यहाँ पे नहीं है इस सिलेबस में। अब बात करते हैं एसएससी जीडी सिलेबस सब्जेक्ट वाइज की। इसमें सब्जेक्ट वाइज क्या होने वाला है, तो हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो इसमें संधि और संधि विच्छेद पूछेगा, उपसर्ग और प्रत्यय पूछेगा, पर्यायवाची शब्द पूछेगा, विलोम पूछेगा, और शब्द मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पूछेगा, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, यानी अर्थी शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द समास, विग्रह और क्रियाकाल और गद्यांश पूछेगा। 10वीं अगर आप पढ़े हो मन से, 10वीं 12वीं अगर आप मन से पढ़े होते हैं, यहाँ पे हिंदी कुछ नहीं है।
सही से बता रहे हैं। अगर आप 10वीं और 12वीं यहाँ पे मन से पढ़े होते हैं, यहाँ पे हिंदी कुछ नहीं, एकदम हवा है, उड़ा दोगे भाई, एकदम उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम गर्दा मचा दोगे। और दोस्तों ये था पूरा SSGD का सिलेबस। और अगर आपको पूरा एलिजिबिलिटी चाहिए, एज क्या चाहिए, सैलरी कितनी है SSGD की, फॉर्म डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ अगर आपको जानना है तो उसके लिए वीडियो कम से कम 4-5 दिनों में आ जाने वाला है। तो वीडियो का इंतजार जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके तैयारी को बेहतर बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, 100% प्रयास करने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत।